मेरे साथ एक ख़ास शख्स मौजूद है जिनका आज ही नामकरण हुआ है और नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। हालांकि हो सकता है इन्हें आप अलग नाम से भी जानते हो, वसीम रिजवी के नाम से। वसीम रिजवी से लेकर जितेंद्र नारायण त्यागी तक का सफ़र क्या रहा, किस तरह से रहा और ये फैसला क्यों लिया, खुद पूछते हैं। त्यागी जी बताइए, सफ़र कैसा रहा? कांटों भरा सफ़र रहा। हर बात पर इस्लाम से निकाले गए। हम इस्लाम छोड़कर नहीं आए और न छोड़ना भी चाहते थे। हम चाहते थे ये रिफाइन हो। जो इनमें एक गलत मैसेज 1400 साल पहले मोहम्मद द्वारा एक आतंकी संगठन बनाकर क्रिएट किया गया था, जो अल्लाह की तरफ से फर्जी मैसेज दिए गए थे, जिसको अल्लाह की किताब कहा जाता है, इसको समझे। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन इंसानियत पैदा करो। पाकिस्तान में अभी जो आपने माहौल देखा, जो एक श्रीलंका के व्यक्ति के साथ में क्या क्या, ये इंसानियत है? अच्छा त्यागी जी, एक बात बताइए, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। कोई किसको कैसे निकाल सकता है? अनुयायी होते हैं, मानते हैं। जैसे तारिक फ़तेह, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं तारिक फ़तेह का जिक्र करूंगा। वो इस्लाम में रहते हुए भी उसकी कुरीतियों के खिलाफ विरोध करते रहे हैं। आप भी कर सकते थे। देखिए, मैंने इस्लाम में रहते हुए ही तो आवाज़ उठाई थी। मुझको निकाला गया। देखिए, धर्म से किसी को नहीं निकाला जा सकता, गुट से तो निकाला जा सकता है ना। तो हम इस्लाम को धर्म मानते ही कब है? वो तो आतंकी गुट है। उसने कहा कि भाई ये आदमी तो हमारे खिलाफ है, हमारे हमारे जो गलतियां हैं, जो हमारा चेहरा उसको बेनकाब कर रहा है, तो निकाल बाहर करो। तो भाई तुमने निकाल दिया। अब हमारी कब्र भी थी, उसको भी तुमने तोड़ दिया। अब जब तुमने हमको कहीं का रखा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अब हम स्वतंत्र हैं। हमको सनातन धर्म अच्छा लगता है। हमको लगा कि यहाँ पर मोहब्बत है, यहाँ पर इंसानियत है, और सनातनी के तुम दुश्मन हो। तो हमने कहा कि हमको कबूल करना चाहिए और सनातनियों के लिए लड़ना चाहिए। ख़त्म। त्यागी जी, कुछ देर पहले मेरी आपकी बात हो रही थी, आप कह रहे थे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानवीय ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप कोई ऐसे अभियान या मुहिम चलाने वाले हैं कि उन लोगों को भी आप अपनी तरह ही सनातन धर्म में लेके आएँ? देखिए, मसला ये होता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। लेकिन आपने बीड़ा उठा लिया ना। हमने बीड़ा उठा लिया, हमने पहल कर दी है। अब इस पहल को आपके माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे जो कुर्ण हैं इस्लाम में, मेरे पास बहुत से मैसेजेस हैं कि जो सनातन धर्म कबूल करना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है। हम उनको लाएंगे। यानी कि जब लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं तो एक मुहिम आपकी तरफ से शायद चाह रहे हैं, तो मुहिम चलाएंगे आप? आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं कि तुम सनातन धर्म कबूल कर लो। तुम समझो कि जहाँ जिसको तुम मान रहे हो, अगर वो आतंकी ग्रुप नहीं है, तुम समझो ना कि तुम जो मान रहे हो गलत है, वहाँ इंसानियत नहीं है। उसके बाद तुम अगर चाहते हो कि सनातन धर्म में मोहब्बत है, सनातन धर्म में तुम्हारी लिए इज्जत है, तो दरवाजे खुले हैं, सबके लिए खुले। लेकिन उस मुहिम से पहले आपके घर में एक चुनौती नहीं है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आपके परिवार वालों को शायद आपने बताया भी नहीं है। देखिए, चुनौती कहीं पर नहीं है। जिस सब स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से मानने के लिए। जो लोग धार्मिक, परिवार के और लोगों को भी कहेंगे या उनको कहेंगे जिसको आपको मानना है मानिए? मैं किसी से नहीं कहूँगा, इस्लाम के मानने वालों से भी नहीं कहूँगा। खुद समझो, जानो असलियत। बाहर आप ना कहें, लेकिन परिवार में तो आपका अख्तियार है, सलाह मशवरा होता है। बिल्कुल, जो आएगा वो मेरे साथ है, जो नहीं आएगा त्याग दूंगा। क्या परिवार की भी योजना है कि परिवर्तन करें? नहीं करेंगे तो क्या उनको त्यागेंगे, उनके साथ रहेंगे, क्या है बताइए? नहीं, हम त्याग देंगे। जो परिवार त्याग देंगे? बिल्कुल, धार्मिक तौर पर जरूर त्याग देंगे। लेकिन रहेंगे एक साथ ही घर में क्या? वो तो बात की बात है। हम अलग भी रहेंगे। अगर हमें रहने के लिए कोई घर नहीं देता तो हम तो यूं भी घर छोड़े हुए हैं। क्योंकि आप पद्धति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और अब आप सनातन धर्म की पद्धति को निभाएंगे उसी घर के अंदर और वो इस्लाम धर्म की पद्धति को, तो साथ साथ चलेंगे या फिर अपना रास्ता बदल लेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, वो अपना अगर सनातन धर्म में नहीं आना चाहते ना आए, हम अपना घर बदल लेंगे। घर बदल लेंगे। अच्छा, बताइए कि कुछ लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं कि एक तो 6 दिसंबर का दिन ही क्यों चुना, दूसरा टाइमिंग को लेकर कि विधानसभा चुनाव है यूपी के अंदर, उससे पहले ही इसको लेकर टाइमिंग को सवाल देखिए, सियासत से तो इसको जोड़ के मत देखिए। रही बात 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर जो है वो सिर्फ इसलिए मैंने चुना कि आज हिंदुत्व के लिए एक ये अच्छा दिन है। इसलिए है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मेरी लड़ाई भी उसी से शुरू हुई थी, मुसलमानों से। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मैंने मंदिर बनाने की बात की थी, तो मेरे पास पहला फतवा आया था। तो वो जो बाबर ने एक मस्जिद बनाई थी,
हिंदुत्व ने अपनी एकता दिखाते हुए आज के दिन उसको गिरा दिया था। ठीक है, मुकदमे कायम हुए, जो कुछ हुआ, उस खंडर को गिरा दिया था। तो हमारे हिसाब से आज उनके लिए विजय दिवस इसलिए है कि अगर वो मौजूद होता तो शायद अभी भी फैसला लंबित होता। आज भी मामला वहाँ पर ये देखा जा रहा होता कि कैसे गिराया जाए, कैसे मंदिर बनाया जाए। बहुत सी बातें पेच फंसते। आज नहीं था, आज राम मंदिर वहाँ बन रहा है। तो आज का दिन हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा दिन है। आप हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, सूबे में जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं यूपी में, उसमें जो पार्टी सत्ता में है वो भी हिंदू विचार को सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है। तो क्या उस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे इस चुनाव में? जो भी सियासी पार्टी मुसलमानों के वोट से चुनाव लड़ेगी, हम उसका विरोध करेंगे। मुसलमानों के वोटों पर जो सियासी पार्टियां राजनीति करती हैं, वो सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को इतना मजबूत कर देती हैं कि वो हिंदुत्व के लिए आग उगलते रहते हैं और अपने संगठन को मजबूत करते रहते हैं। विरोध किसका करेंगे आपने बताया, लेकिन सपोर्ट किसका करेंगे ये भी बता दीजिए वैचारिक तौर पे। ये वक्त बताएगा। हम उस किसी भी सियासी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना हिंदुओं से कहेंगे कि सपोर्ट करो। जहां मुसलमान लाइन लगाकर जिसको वोट दे रहा हो, उसका सपोर्ट हिंदुओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पावर भी आपको अपने पास रखनी चाहिए। अब सियासत में आगे क्या होगा, ये वक्त बताएगा। ये बताइए मुझे, लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कि क्या बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कहेंगे और चुनाव लड़ेंगे क्या? ये बहुत ज़रूरी, जल्दी है, अभी चुनाव आने दीजिए। हिंदुत्व की बात जो करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। संगठन हो, चाहे वो सियासी पार्टी हो, मुसलमानों को के वोटों से जो सियासत कर रहे हैं उनसे मेरा बाइकाट होगा। हिंदुत्व की बात तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संगठन करते हैं, उनको भी ज्वाइन करेंगे, सब ज्वाइन करेंगे? देखिए, सब सम्मानित हैं, हम सब में हैं। हम आरएसएस में भी हैं, हम विश्व हिंदू परिषद में भी हैं, हम सनातन धर्म की हर संगठन में हैं, क्योंकि मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। हमारा किसी से हम विवाद छेड़ने या विवाद करने नहीं आए। सनातन धर्म की संगठनों में आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारा किसी से मतभेद इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम मतभेद करने नहीं आए हैं, हम जोड़ने आए हैं। जुड़ो, मजबूत हो, अपने को मजबूत करो, हिंदुस्तान को मजबूत करो। बात करने के लिए शुक्रिया। तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जो कि पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने कहा है कि मुझे इस्लाम में से निकाला गया, मेरी बातों को नहीं सुना गया, अपमानित किया गया। इसके चलते उन्होंने अपनी मर्जी से सनातन धर्म को अपना लिया है। और ऐसे ही तमाम लोग जो कि इस्लाम धर्म से सनातन धर्म में आना चाहेंगे, उनको भी उनका स्वागत करेंगे और उनको लाने का काम करेंगे। कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दासना, गाजियाबाद। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।